जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, छत्तीसगढ़ 24 में आप सबके स्वागत है। आप सब जानत हो कि छत्तीसगढ़ जिसे 5 राज्य में चुनावी बिगुल बच चुके हैं। हर पार्टी मतदाता ला खुश करे बर अनेक घोषणा, अनेक लालच, ताकि सत्ता में बने रहन, ये सत्ता पा जान, ये सोच के अपन अपन पार्टी की घोषणा पत्र जारी करत है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में बहुत लेट से घोषणा पत्र जारी हुई। कारण ये है कि भाजपा जिन्हें कांग्रेस ने पहली घोषणा पत्र जारी करा ये देखत रही से, और कांग्रेस जिन्हें भाजपा वाले के घोषणा पत्र देखत रही से। पहले आप करते करते 2-3 दिन पहले भाजपा के बाद कांग्रेस के घोषणा पत्र आ चुके हैं। वैसे तो कवर्धा ले लो, साजा ले लो, ये हर राज्य में अलग अलग पार्टी 90 विधानसभा सीट है, जिनमें अरविंद केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी भी कूद चुके हैं। सबसे पहली घोषणा अरविंद केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी कर रही से, जिन घोषणा पत्र के नाम रखे रही से अरविंद केजरीवाल की गारंटी, केजरीवाल की गारंटी। और वही गारंटी भुना आते कौन? कांग्रेस और भाजपा दोनों अपन घोषणा पत्र के नाम, कांग्रेस जो है भरोसे की गारंटी रखे है और भाजपा जो है मोदी की गारंटी रखे है। तो शुरुआत आम आदमी पार्टी गारंटी के रूप में घोषणा पत्र जारी करीस, और वही गारंटी ला आज दोनों जन भुना थे। तो बड़े पार्टी के तो हम छोटे छोटे पार्टी घोषणा पत्र तो नहीं बोल सकन, लेकिन आओ दो पार्टी के घोषणा पत्र में तुलना करके देखथन कि कौन पार्टी ज्यादा मतदाता का देते हैं। अगर देखा जाए कांग्रेस के भरोसे की गारंटी, कांग्रेस चाहते कि जो सत्ता में है वो सत्ता में बने रहे, और सत्ता में बने रहे बार पहली तो एक लालच फ्लेयर के रूप में सामने रखीस, जेल देख के भाजपा जिन्हें अपन घोषणा पत्र जारी करीस। एक दांव, एक चारा फेंकीस, और वो चारा में भाजपा जिन्हें अपन घोषणा पत्र जारी कर दीस। ओकर बाद कांग्रेस जिन्हें अपन घोषणा पत्र आज जारी कर दीस। तो आओ दोनों में तुलना देखथन। तो सबसे बड़े जो चीज है घोषणा पत्र में वो है कर्ज माफी। कांग्रेस कहा थे कि पिछले बार की तरह ये बार जैसे पिछले बार कर्ज माफी हो, ये बार वैसने कर्ज माफी हो ही। लेकिन भाजपा जी ने अपन घोषणा पत्र में कर्ज माफी की कोई ऐलान, कोई घोषणा नहीं करे है। वही दूसरा और सबसे बड़े मुद्दा जो होते धान खरीदी के, धान खरीदी वैसे भी तो 1 नवंबर से जारी हो चुके हैं। तो धान के जो समर्थन मूल्य है, सबले पहली भाजपा जी ने 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान के समर्थन मूल्य की घोषणा करी। बोला देखते हुए आज कांग्रेस जी ने नहले पे दहला, यानी अगर भाजपा 3100 पर है तो कांग्रेस 3200 रुपया में धान के खरीदी करूं कहा थे। अब कांग्रेस जी ने 21 क्विंटल प्रति एकड़ की घोषणा करी। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में अभी भी 20 क्विंटल प्रति एकड़ के धान खरीदी के घोषणा पत्र है। अगला घोषणा है केजी से लेकर के पीजी तक के फ्री शिक्षा। जितना सरकारी स्कूल है, कॉलेज है, वो केजी से लेकर के यानी पहली कक्षा से लेकर के इंजीनियरिंग जो भी डिप्लोमा कोर्स है वहां तक के फ्री शिक्षा सरकार अपन तरफ से मुहैया कराए की घोषणा करे है। सेम वैसने भाजपा भी अपन घोषणा पत्र में वही मुद्दा लेकर के आगे बढ़े है। दूसरा चीज होते हमारे आदिवासी मन भाई मन के जो लघु वनोपज होते हैं, जैसे तेंदुपत्ता वृहद रूप में जो तोड़े जाते, तेंदुपत्ता की घोषणा भाजपा वाले जिन्हें 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की घोषणा करे है। साथ में 4,500 रुपये के बोनस भी प्रावधान रखी, और चरण पादुका जो रमन के कार्यकाल में जो बांटे जाते इसको चरण पादुका भी दे के घोषणा करे। साथ में और जो सुख सुविधा हो सकते वनोपज के अंतर्गत ओला भी दे के घोषणा करे है। ओला देखते हुए कांग्रेस अपन घोषणा पत्र में 6,000 रुपया प्रति बोरा के घोषणा करे है। साथ में 4,000 रुपया सालाना बोनस के भी घोषणा जो तेंदुपत्ता टोरैया है संग्राहक है ओकर मन पर करे हैं। एक अलावा भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, जो भूमिहीन कृषक है, भाजपा के भी 10,000 रुपये हर साल के घोषणा है, कांग्रेस के भी 10,000 रुपये हर साल की घोषणा है, दोनों बराबर। अगला जो सबसे बड़े मुद्दा है, पिछले बार कांग्रेस जी ने बिजली बिल हाफ योजना लाई। ये दरी अपन घोषणा पत्र में 200 प्रति यूनिट बिजली बिल बिल्कुल फ्री, यानी 200 यूनिट जब तक के जेकर बिजली जल ही बोला 1 रुपये बिल नहीं पटाना है, ये घोषणा पत्र में रखे हैं। एक अलावा 200 यूनिट से ज्यादा जैसे जल गए 300, 400, 500, 600, अगर 500 को जल गए तो 200 यूनिट तक के फ्री करी, बाकी 300 के बिल पटाना है।
या 250 हो गए तो 200 तक के फ्री, 50 यूनिट के ही बिजली बिल देना है। अगर 210 हो गए तो 200 तक के फ्री, 10 यूनिट के ही बिल देना है। भाजपा के घोषणा पत्र में ऐसे कोई घोषणा नहीं है बिजली के संबंध में। सबसे बड़े जो मुद्दा चलते गैस के, पहली से पता इसकी गैस लगभग चुनाव में 500 रुपये के लगभग घोषणा हो सकते हैं। तो 500 रुपये के सब्सिडी के घोषणा कांग्रेस सरकार करे है, लेकिन भाजपा जिन्हें 500 रुपये में ही गैस सिलेंडर दे के घोषणा करत है। कांग्रेस सब्सिडी की बात करत है, भाजपा 500 रुपये में दे के बात करत है। रही बात आवास के, जो सबसे बड़े मुद्दा छत्तीसगढ़ में जो भाजपा वाले मन लगाते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार आवास ला रोक के रखे है, तो कांग्रेस जिन्हें 17.5 लाख आवास दे के घोषणा करत है, वही भाजपा 18 लाख आवास दे के घोषणा करत है। वन उपज में जो एमएसपी होते वो में 10 रुपये प्रति अलग से एमएसपी में कांग्रेस घोषणा करे है, वैसे भाजपा में कोई अलग से घोषणा नहीं करे है। कॉलेज पढ़ने वाला विद्यार्थी मन के लिए बस में आए जाए के सुविधा फ्री कर देगा कांग्रेस वाले है। वहीं भाजपा जिन्हें अलग से भत्ता दे के प्रावधान, अलग से अलाउंस दे के घोषणा करे है। एक अलावा भाजपा के पास कांग्रेस से ज़्यादा अगर क्रम में अगर देखा जाए तो ज़्यादा घोषणा भाजपा के में दिखते हैं। जैसे एम्स के तर्ज में हर संभाग में सिम्स और सीआईटी मेडिकल कॉलेज खोले के, अस्पताल खोले के घोषणा करे है। साथ में एक सबसे बड़ी घोषणा भाजपा के ये है कि बीपीएल परिवार में कोई भी बच्ची जन्म ले थे तो वो ओला 1.5 लाख रुपया दे के घोषणा करे है। ये सबसे बड़े अगर सोचा जाए तो घोषणा हो सकते हैं। कबर बीपीएल परिवार में 1.5 लाख रुपया अगर कोई लड़की के नाम से अगर अकाउंट में जमा भी हो गए तो 18 साल बाद होकर शादी विवाह के लिए 1.5 लाख रुपया आपके डिपॉजिट रखा है। ये सबसे बड़े घोषणा है। एक अलावा 50% सब्सिडी अगर कोई नौजवान साथी ये उद्योग लगाना चाहते तो 50% सब्सिडी कांग्रेस रखे, साथ ही साथ भाजपा वाले भी 50% सब्सिडी के घोषणा करे हैं। एक अलावा और बहुत सारा चीज़ है जो भाजपा के घोषणा पत्र में दिखते वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं दिख है। इनमें का हो सकते, जैसे अयोध्या में जो राम मंदिर बने हैं तो रामलला दर्शन योजना के प्रावधान घोषणा पत्र में दिखते। एक अलावा भाजपा के घोषणा पत्र में बहुत सारा वैसे तो घोषणा है जिनमें तीर्थ योजना जो रमन के कार्यकाल में चलते हुए आते बुजुर्ग मतलब तीर्थ 4 धाम यात्रा कराए के जो प्रावधान है वो अभी के घोषणा पत्र में दिखत है। एक अलावा रमन कार्यकाल में जो बोनस रुके हैं 16, 17, 18 में चुनाव जीते के बाद 25 दिसंबर के वो बोनस के राशि ला 25 दिसंबर के जारी करबन, ये ऐलान अभी से भाजपा वाले मन कर चुके हैं। और एक अलावा जो 21 कुंटल प्रति एकड़ की घोषणा है, 31 रुपये प्रति कुंटल खरीदे की घोषणा है। भाजपा की घोषणा के अगर क्रम देखा जाए तो ज़्यादा संख्या में है। कांग्रेस के गिने चुने चुनिंदा घोषणा जो है कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। और रामलला दर्शन योजना अयोध्या में जाके कर सकता है। और 4 धाम के जो यात्रा है 1000 किलोमीटर की परियोजना जो शक्तिपीठ योजना है ये घोषणा पत्र में रखे हैं। साथ में सरकार तुम्हार द्वार योजना के अंतर्गत 1.5 लाख बेरोजगार जो भाई मन हैं वो पंचायत स्तर में बेरोजगार भाई मन भर्ती करे के योजना रखे। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ योजना जो बाहर से जो उद्योग लगाना चाहते कोई कंपनी ओकर लिए इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ योजना के भी गारंटी मोदी की गारंटी घोषणा पत्र में रखे गए। और भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग के पोर्टल तैयार करे के भी घोषणा करे है। और डीबीटी से मासिक अलाउंस जो पढ़ने वाला कॉलेज में है ऊपर मन के लिए योजना रखे हैं। सबसे बड़े रानी दुर्गावती योजना जो बीपीएल परिवार में बालिका के जन्म में 1.5 लाख रुपये के जो घोषणा करे है आश्वासन पत्र, ये बहुत जबरदस्त भाजपा के है। और 6 लाख रोजगार के अवसर, ये इनोवेशन हब के तैयारी भाजपा के चलते है। कैपिटल स्टेट कैपिटल रीजन एम रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग और भिलाई नगर के विकास के लिए दिल्ली एनसीआर के तर्ज में स्टेट कैपिटल के घोषणा करे है। यूपीएससी के तर्ज में परीक्षा हुई और पारदर्शिता यूपीएससी में जैसे आप देखते हो कांग्रेस के समय में बहुत सारा
जो गलती या जो घोटाला जो दिखते वो पारदर्शिता लाए के प्रयास करे है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भाजपा 10 लाख रुपया के निःशुल्क इलाज हॉस्पिटल में करे के घोषणा करे है। साथ में 10 लाख तक के कांग्रेस भी घोषणा पत्र में रखे हैं, तो दोनों लगभग बराबर हुए। भाजपा की एक सबसे बड़ी घोषणा ये है कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत विवाहित महिला के खाता में 12,000 रुपये सालाना, ये सबसे बड़े महिला मतलब लुभाई के लिए सबसे बड़े घोषणा हो सकते हैं। अब खैर देखो, ये तो चुनाव के बाद ही मतदान के बाद और 3 दिसंबर को ही पता चली कि ये घोषणा पत्र कांग्रेस या भाजपा के काकर सबसे बेस्ट लगी। वैसे तो सबके घोषणा पत्र अपन आप में जबरदस्त है, लेकिन अगर क्रम संख्या में देखा जाए काकर संख्या घोषणा सबसे ज्यादा है, तो अभी भाजपा के जो घोषणा है वो सबसे ज्यादा है। और कांग्रेस जो है गिने चुने जो मोटा मोटा जो घोषणा है, जिनमें कि कर्ज माफी, धान और 20 क्विंटल प्रति एकड़, ये तो पर मोटा मोटा जो पुराना चले आते ये है। एक अलावा कांग्रेस के बाद भाजपा जिन्हें अपन घोषणा पत्र में पहली ले घोषणा बहुत सारा चीज के कर चुके हैं। अब देखते हैं 3 दिसंबर के जब रिजल्ट आई तो जनता जनार्दन के हाथ में है कि कौन जिताना है, कौन हराना है, कौन सरकार पसंद करते, काकर घोषणा पसंद आते। केंद्र में मोदी की गारंटी है और छत्तीसगढ़ में भरोसे की गारंटी है। तो अभी भी दोनों में असमंजस की स्थिति है और मुकाबला कांटा के टक्कर के है। जैसे कि कांग्रेस कहा था कि अब के बाद 75 पार, लेकिन अब के बार तो 75 पार जैसे माहौल नहीं दिखा थे जब जावे, तो अभी जनता खुद मालूम नहीं है कि ककर सरकार बन जाएगी। तो ये है, तो ये तो कुछ आपके बीच में तुलना के रूप में हम प्रयास करें कि बताए कि वैसे बहुत सारा चीज है जो जनता जनार्दन खुद घोषणा पत्र में देख सकते हैं, जान सकते हैं, और आप खुद सोचो समझो और आप लोग जो बेस्ट लगते हैं, जो अच्छे लगते हैं वो ला चुनो, ताकि छत्तीसगढ़ की विकास हो सके, देश की विकास हो सके। विकास ही चुनना है, विकास के नाम पे ही देश आगे तरक्की करते, देश आगे बढ़ते और जनता आगे बढ़ते। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।